टू माय हैप्पी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैला नाहल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो टोटली बेस्ड है बालों पर। आप देख सकते हो मेरे बाल कितने ऑयली हो रखे हैं और ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रखा। कैन यू सी दिस? प्रॉपर ऑयल है बालों में। मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है। गाइज ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेरे बालों पर ही नहीं है, ये आप सबके बालों के लिए है। बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है। गाइज आज का मेरा वीडियो बेस्ड है टोटली बालों के ऊपर कि अगर हम फ्रिक्वेंटली बालों को वॉश नहीं करते हैं, हफ्ते में एक बार वॉश करते हैं या फिर हफ्ता ही पूरा वॉश नहीं करते, तो बालों को ऐसी कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं बालों में। अगर हम बालों की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो कौन सी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं बालों में जो कि हमें आगे जाकर या अभी के लिए या आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे अभी भी बाल बहुत ऑयली हो रखे हैं और इन बालों के लिए मुझे एक दिन मैं लेट हुई हूँ, एक नहीं 2 दिन लेट हुई हूँ हेयर वॉश में। एज मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं 2 दिन लेट हो चुकी हूँ हेयर वॉश में। मेरे को जो जो प्रॉब्लम्स हुई सबसे पहले तो मैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ। उसके बाद मैं आपको मेजर रीजंस बताऊंगी कि क्यों हमें फ्रिक्वेंटली अपने बालों को वॉश करते रहना चाहिए, स्पेशली ऑयली स्कैल्प वालों को। मेरे को जो जो दिक्कतें हुई, सबसे पहली ये कि मेरे बाल बिल्कुल ऑयली हो गए हैं, मेरे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ दिया और ऐसा लग रहा है मैं ढेर सारा ऑयल लगा के बैठी हूँ। कल जब मैं अपने पार्लर भी गई, सैलून गई थी, तो उन्होंने बोला मैम नैनोप्लास्टिया में ऑयल यूज़ कर लिया आपने, ये क्या किया? मगर भाई नहीं यूज़ किया, स्कैल्प में ही ऑयल निकाल दिया, क्या करूँ। दूसरा प्रॉब्लम ये आई है मेरे को कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा इचीनेस शुरू हो गई है। स्कैल्प में, स्पेशली स्कैल्प में बहुत इचीनेस शुरू हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बालों में रख दिया और खारिश हुए जा रही है बालों में। गाइस थर्ड प्रॉब्लम ये है कि सर में इतना ज़्यादा हेवीनेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर सर में डालकर बैठी हूँ। गाइस आज मुझे सर्वाइकल है तो उसके कारण मेरे आधे सर में, मुझे मेनली माइग्रेन नहीं है लेकिन सर्वाइकल की वजह से मेरे आधे बॉडी पार्ट में दर्द शुरू हो गया है और इतना दर्द हो रहा है कि पूछो मत। मतलब बच्चों को जैसे उनका एग्जाम था आज लास्ट, तो उनको पढ़ाना भी मुश्किल हो गया था मेरे लिए और अब मुझे हेड वॉश कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने अभी तक घर पर इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास आज कि मैं आपको कल भी बता चुकी थी कि मेरे पास शैम्पू नहीं है वो वाला जो मुझे यूज़ करना है और मुझे वो अवेलेबल भी नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी हेड वॉश कराने के लिए नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं अभी नीचे जाती हूँ और उसके साथ साथ आपको बाकी की मेजर इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करती हूँ कि कौन से ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जो कि हमें फ्रिक्वेंटली बालों को धोना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है गाइस। कई लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे बाल ऐसे हैं, हमारे बाल वैसे हैं, हमारे बाल लंबे नहीं होते, हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती ये तो देख लो। गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने सैलून और ये आ गया मेरा सैलून। ये मेरे घर के बिल्कुल पास में है, जैसे है कॉन्कर, और यहाँ की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज की जो हेयर वॉश भी करते हैं ना वो इतना अच्छा करते हैं कि मज़ा आ जाता करवा कर। मुझे यहाँ पर आने के बाद कभी भी हेड वॉश में ये नहीं बोलना पड़ता कि ऐसे कर दो या वैसे कर दो। नॉर्मली मुझे अपने स्कैल्प के लिए ज़्यादातर बोलना पड़ता है कि स्कैल्प साफ़ करो मेरी अच्छे से, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मेरी स्कैल्प बहुत ऑयली है। बट मुझे कभी भी बोलना नहीं पड़ा और लोगों ने मेरी स्कैल्प हमेशा बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। गाइज़ मेरे राइट हैंड साइड में आज बहुत ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई थी क्योंकि मैंने 2 दिन से हेयर वॉश नहीं कर रखा था। 2 दिन लेट हो गया था मेरा हेड वॉश। गाइज़ मेरे बताने की देर थी बस कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हेड वॉश लेट होने की वजह से, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा हेड मसाज दिया कि पूछो मत। मेरे को इतना रिलीफ फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बस मैं आराम से बैठी रहूँ अब। गाइज ये सैलून वेस्ट दिल्ली के मोती नगर में है एंड इसकी सर्विस इतनी अच्छी है कि पूछो मत। कैन यू सी कि मुझे कितना ज़्यादा रिलीफ और रिलैक्स फील हो रहा था कि मैं आंखें बंद करके आराम से बैठ गई, ऐसे जैसे मैं हेड मसाज कराने ही आई हूँ। बट वो मेरे सर पे मास्क अप्लाई कर रहे थे, वो उसके लिए मेरा हल्का फुल्का मसाज कर रहे थे ताकि मेरे को वो रिलीफ फील हो, मेरा वो जो सर दर्द हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाए। गाइज़ अगर आपको बहुत अच्छी एक हेड सर्विस लेनी है, अपनी हेयर सर्विस लेनी है, तो इस सैलून में ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार। गाइस सच्ची बताओ मैं इस टाइम पे अपनी बेटी को मिस कर रही थी आज कि वो मेरा अच्छा खासा कंटेंट बना देती है और उसका कोई एग्ज़ाम भी नहीं था, उसके एग्ज़ाम भी फिनिश हो चुके थे, वो बिल्कुल फ्री थी और वो घर के मेरे सैलून के बिल्कुल पास ही में थी और मैं उसको बुलाना ही भूल गई। गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने नेचुरल हेयर दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये नैनोप्लास्टिया करने के बाद मेरे नेचुरल हेयर कैसे हो गए हैं। बट स्टिल मुझे शैम्पू नहीं मिला और मुझे वापस यहीं पर आकर ब्लो ड्राई वगैरह सब करवाना पड़ गया। तो एक हिसाब से तो एक अच्छा भी रहा कि कहीं जाने के लिए, रील्स बनाने के लिए मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं।
और सच बोलूँ तो बालों को छू कर ना मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था, ऐसे हाथ फिसली जा रहा था बस मेरा। गाइज आई एम बैक फ्रॉम माई सैलून और मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर बता दूं कि इतने अच्छे बालों को करने के लिए आपको हर टाइम सैलून जाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं पिछले 2-3 वीडियोस में बार बार ये दिखा रही हूँ कि मैं हेयर वॉश सैलून से ले रही हूँ, मैं हेयर वॉश सैलून से ले रही हूँ, लेकिन मैं हर बार नहीं लेती हूँ। मेरे पास शैम्पू नहीं है इस टाइम पर, अवेलेबल नहीं हो रहा है और मैंने ट्रीटमेंट कराया है, मेरे ट्रीटेड बाल है, तो मैं इस पर नॉर्मल शैम्पू कोई भी यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैंने उसको यूज़ किया तो मेरा सारा ट्रीटमेंट जाएगा और मेरे पैसे भी ख़राब हो जाएंगे। सो इट्स जस्ट लाइक कि मेरी एक मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ पे। गाइज अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट पर, जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप लोग फ्रिक्वेंटली अपना हेड वॉश नहीं करते हो, अगर आपकी स्पेशली ऑयली स्किन है और अपना हेड वॉश नहीं करते हो वीक में टू टाइम्स, तो आपके बालों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है द वेरी फर्स्ट वन, जो मेजर इशू होता है उसके बाद, वो है डैंड्रफ। सेकेंड है हेयर फॉल, थर्ड है इचनेस, फोर्थ है स्किन प्रॉब्लम एंड फिफ्थ है आईज प्रॉब्लम। अब बहुत लोग बोलेंगे स्कैल्प में प्रॉब्लम हो रही है, बालों में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब ठीक है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, आईज में प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे है? ये भी होता है। पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, डैंड्रफ। इससे पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ कि गाइज मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ जो मुझे इतने सालों से पता है, जो मेरे साथ इतने सालों से हो रहा है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन मेजरली 90% लोगों के साथ यही कुछ ही होता है। गाइस मैं फिर से बोलती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो कुछ मेरे साथ होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही शेयर करती हूँ यहाँ पर। मैं कोई डॉक्टर से प्रोफेशनल गाइडेंस लेके नहीं शेयर करती हूँ। तो मैं पहले प्रॉब्लम पे आती हूँ। पहला प्रॉब्लम है डैंड्रफ। अगर आप अपने बालों को फ्रिक्वेंटली वॉश नहीं करते हो तो ऑब्वियसली आपके बालों में जो जहां का कचरा, मिट्टी वगैरह, हर चीज जो भी उड़ के आपके बालों में आएगा वो आराम से आके जम जाएगा। और स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो वो बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो जमेगा तो ऑब्वियसली आपके सर में डैंड्रफ होगा ही होगा। डैंड्रफ के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप अपने सर को हमेशा क्लीन करके रखो। सेकेंड प्रॉब्लम है हेयर फॉल। सिर में डैंड्रफ होगा, सिर में मिट्टी वगैरह जाएगी, सिर में और बहुत सारे गंदे पार्टिकल्स जाएंगे तो हेयर फॉल भी शुरू हो जाएगा। आप लोग देखते हो कभी कभी अपने सर में ना बहुत ज्यादा मिट्टी हो जाए, बहुत ज्यादा ऑयलीनेस हो जाए तो बाल ना टैंगल्स होने शुरू हो जाते हैं बालों में। जब आप उसको खींचते हो तो बाल टूटते ही टूटते हैं। और अगर ऐसे बालों को आप हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वॉश करो तो आपके वॉश करने के बाद इतने सारे बाल निकलते हैं कि आप हम लोग देख के हैरान हो जाते हैं ये क्या हो गया भाई। इसके बाद आती है इचनेस। इचनेस बहुत ही नॉर्मल हो जाती है अगर आपका स्कैल्प गंदा है तो। अगर आपके बाल गंदे हैं, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, हर टाइप के बालों में अगर आप बालों को फ्रिक्वेंटली वॉश नहीं करते हो तो इचनेस बहुत ही नॉर्मल है। और आप हर टाइम, कितना गंदा लगता है, वीडियो में भी गंदा लग रहा होगा देखने में, तो ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है देखने में। अगर आप किसी के सामने भी कर रहे हो बहुत गंदा लगता है गाइस। और गंदा लगने से बेहतर है कि आप अपने बालों को अच्छे से वॉश करो ना। अब मैं आती हूँ उन मेजर प्रॉब्लम्स में जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। आई थिंक 80% लोग नहीं जानते हैं कि आपके स्किन प्रॉब्लम्स, ये पूरा फेस है ना, ये बहुत लोगों का खराब होता है। बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं अपने फेस पे, फिर भी फेस ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्कैल्प चेक करो ना। सबसे पहले आपके स्कैल्प में अगर इचनेस है, आप कुछ भी खुरेद रहे हो, अपने इस तरह से कर रहे हो, तो वो कहाँ पे गिरेगा? चेहरे पे गिरेगा। अगर आपके सर पे डैंड्रफ है, वो कहाँ पे गिरेगा? चेहरे पे गिरेगा। तो इनडायरेक्टली आप अपने चेहरे को जो जहां का गंदी चीजें दे रहे हो, आप जितना मर्जी वॉश कर लो, अगर आपके सर में डैंड्रफ है, अगर आपके सर गंदा रहता है तो आपका चेहरा अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो उसके लिए भी आपको बाल धोकर रखना, फ्रिक्वेंटली बालों को धोकर रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आती हूँ अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है आईज पे इफेक्ट होना। चेहरे पे इफेक्ट होगा तो आईज तो ऑब्वियसली बहुत डेलिकेट पार्ट है। हम लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारे कलर्स नहीं यूज करने चाहिए, बहुत सारे कलर्स जैसे कि आगे से भी यूज नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आईज पे इफेक्ट करते हैं। आईज पे इफेक्ट, मैं कोई पर्टिकुलर कलर का नाम नहीं ले रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसके बारे में। लेकिन आप अगर ये क्यों भूल जाते हो, अगर आपके सर में कुछ गंदी चीज है, आपके सर में डैंड्रफ है, आपके सर में इचनेस हो रही है, तो वो आपकी आईज को इफेक्ट नहीं करेगी। करेगी, जरूर करेगी। सो इसीलिए बालों को साफ रखना, स्कैल्प को साफ रखना बहुत 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 जरूरी है। और इसके साथ साथ जो मेजर इशू मेरे साथ होता है, जो मेजर इशू मेरे घर में आई थिंक सबको ही होता है, वो है कि अगर आप बालों को फ्रिक्वेंटली नहीं धोते हो
तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता है। और इस टाइम पर भी जब तक मैं अब टैबलेट नहीं ले लूँगी मेरा सर दर्द बंद नहीं होगा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये शुरू सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने हेड वॉश नहीं कर रखा था। मैं हेड वॉश करने में 2 दिन लेट हो गई थी इस बार, और ये बंद अब तभी होगा। मुझे आप मान सकते हो, मुझे जब मैं हेड वॉश करवा रही थी ना, मुझे इतना सारा रिलैक्स मिल रहा था ना, मज़ा आ रहा था। वो आई थिंक वो चंपी कर रहा था, मसाज कर रहे थे मेरे हेड की। इट वॉज गिविंग मी सो मच रिलैक्स। मैंने उसको बोला कि भैया मेरे को ना बहुत दर्द हो रहा है हेड वॉश ना कराने की वजह से। उसने इतनी अच्छी मसाज की, मुझको थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ, लेकिन अब इतना बोलने के बाद वापस दर्द शुरू हो गया। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एक सर ना धोने की वजह से आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, और ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आपको कितनी सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा उनको ठीक करने के लिए। सो बेहतर नहीं है कि आप एक अच्छा सा शैम्पू लें, एक सल्फेट फ्री, पैराफिन फ्री शैम्पू लें और आराम से अपने सर को धोएं। बाल भी अच्छे लगेंगे, मूड भी अच्छा रहेगा, सर दर्द भी नहीं होगा और आगे कुछ इश्यूज भी नहीं होंगे। एक चीज़ और मैं बोलती हूँ, आप लोग मेरी जो हेयर फॉल वाली, हेयर ऑयलिंग वाली, बेसिक रिलेटेड टू हेयर्स की वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते हो। आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू फॉर दैट, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप आगे भी उतना ही प्यार देते रहें, और उससे ज़्यादा, मतलब उतना ही नहीं, उससे बहुत 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 ज़्यादा प्यार देते रहें। मैं बहुत सारी हेयर्स के टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।